तीन वर्षों से अधिक समय से कांग्रेस से समर्थित आरजेडी से समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड राज्य में चल रही है और इन 4 वर्षों में झारखंड लहूलुहान हो चुका है। और इस प्रकार से चुनाव के पूर्व, विधानसभा चुनाव के पूर्व जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़ी बड़ी घोषणा, वो और लालच दे करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों को बेवकूफ बना करके, लोगों को ठग करके वोट लेने का काम किया था। आज झारखंड अपने आप में करा रही है और इस प्रकार से आम लोग महसूस करने लगे हैं, गांव के लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग, ये सरकार विकास विरोधी सरकार है। यह सरकार जुआ विरोधी सरकार है। आपने देखा किस प्रकार से जुआओं से ठग करके वोट देने का काम किया था। इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 1 वर्ष से 5 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, और रोजगार नहीं दे पाए तब बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। आज 4.25 वर्ष सरकार बने हो गए, लेकिन जुआ आज रोजगार भटक रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलेगी, दे नहीं पाए। उसी प्रकार से महिला विरोधी सरकार है। इसी प्रकार से माताओं और बहनों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि 5213 माताओं और बहनों के साथ, उसमें सबसे अधिक आदिवासी माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, हत्या हुई है। आज माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। यह सरकार पिछड़ा विरोधी है। पिछड़ा में सबसे अधिक पिछले वर्ग की आबादी है, पिछड़े लोगों की आबादी है। पंचायत के चुनाव में किस प्रकार से पिछड़ों को आरक्षण से वंचित रखने का काम किया, और नगर निकाय के चुनाव का भी सरकार ने घोषणा किया था कि नगर निकाय चुनाव नहीं करा पाया, और उस नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने का काम किया। यह सरकार आदिवासी विरोधी है। किस प्रकार से आदिवासी के नाम पर लोगों को, आदिवासियों को वोट बटोरने का काम किया था, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या करने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि इस राज्य में सबसे अधिक जमीन लूटी जा रही है, तो आदिवासी और प्रवासी की जमीन लूटी जा रही है। आए दिन सबसे अधिक किसी की हत्या हो रही है, आदिवासियों की हत्या हो रही, प्रवासी की हत्या हो रही। अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लगातार मैं तो राज्य की बात, जानते राजधानी की बात कर रहा हूँ। राजधानी में उसका अगल बगल के क्षेत्रों में किसी प्रकार से बड़े पैमाने पर आदिवासी और मूलवासी की जमीन लूटी जा रही है। प्रशासन को रात दिन ड्यूटी लगा करके, लाइट जला करके, 500 पोस्ट लगा करके जमीन की घेराबंदी की जाती है। आखिर वैसे जमीनों का घेराबंदी करने के प्रशासन के लोग किसके इशारे पर जाते हैं? हाहाकार मचा हुआ है। अब इस प्रकार से जानते हैं कि लॉ और ऑर्डर की स्थिति खराब है। आपकी चार से जगह गिरडी यादव था 2014 से पहले की स्थिति आपको याद होती होगी कि पीर टार से पहले, पलामू जाने से पहले, कुल्लू से पहले रात में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कतारें लगती गाड़ियों पर बंद हो गई और भय मुक्त लोग आना जाना रात में कर रहे। लेकिन आज फिर वही स्थिति उभर के आई है। आज फिर पीर टार की सड़कों पे गाड़ियां खड़ी रहती है। पलामू जाने से पहले, कुल्लू के पहले गाड़ियां खड़ी रहती है और डर के मारे अपराधियों के डर से लोग ऐसा लॉ एंड ऑर्डर। कब बेटी बहन की आग लूटी जाएगी, कब किसकी हत्या हो जाएगी। बेटी घर से निकलती है तो माता सोचते हैं, पिता सोचते हैं, भाई सोचते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। संध्या लोगों जैसी दरोगा भी, बहादुर दरोगा जो आदिवासी परिवार से आती थी, दरोगा थी, उसे बहुत तस्करों ने उसको गाड़ी से पूछा करके मारने का काम किया, हत्या करने का काम किया। आज तक उसके मुख्य मुजरिमों से पकड़ाया नहीं गया। आपके यहाँ पर गिरिडीह में, सरिया में किस प्रकार से अनुसूचित जाति परिवार की बेटी के साथ, बहन के साथ
रात को उसको अपराधी पकड़ के ले जाता है, पेड़ में बांधता है, उसको नग्न अवस्था में छोड़ देता है। तरफ तरफ की रात गुजारती है महिला। जब गांव वाले समय देखते हैं उस महिला को सुरक्षित घर ला जाता है। आज कैसा शासन और प्रशासनिक सरकार चला रही है राज्य में। उसी प्रकार भ्रष्टाचार का कोई राज्य में बोलबाला है। आप अंचल कार्यालय में जाए, प्रखंड कार्यालय में जाए, थाना में जाए, पैसे की बोली लगती है। बिना पैसे दिए गांव के लोगों का काम नहीं होता है। क्योंकि पदाधिकारी की जब पोस्टिंग होती है तो पैसा दे करके आते हैं, और पैसा दे करके आते हैं तो जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए आते हैं। क्योंकि उनको भय नहीं रहता है, क्योंकि हमने पैसा दे करके आने के बाद उनका बिगाड़ेगा। भय मुक्त होकर के लोगों को लूटने का काम करना है। उसी प्रकार खान खरीद संपदा क्यों छोड़ी गई? साहब आप ही के समाचार पत्र में छपते हैं, लोग तरह है, बगल के जिला धनबाद है, प्रत्येक दिन 100 करोड़ से ऊपर की कोयले की चोरी से धनबाद से होती है। आखिर किसके सर किसके इशारे पर कोयले की चोरी कर रहा है? कौन कोयले की चोरी करवा रहा है? वो जनता की संपत्ति है, झारखंड की संपत्ति है, उसको लूटने का काम सरकार के इशारे पर करने का काम। आप देख रहे हैं किस प्रकार से विकास में सारा आप याद करके देखने का काम कर, झारखंड को मत जाइए, आप जिला को देखने का काम करिए। और जिला देखिए कि 4 वर्षों में कितने काम। मैं समझता हूँ कि इस राज्य की सरकार को 4 साल होने चले, 4 काम भी जनता के लिए नहीं किया है, तो गाँव घर में जाकर के जनता को बता सके कि हमने आपके लिए काम। जनता का पूरा भरोसा विश्वास सरकार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता को झारखंड राज्य में आने वाले 81 विधानसभा में संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया है, और उसकी दुर्दशा देकर के स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को डर होता है। तो झारखंड को बेचने और खरीदने का इन लोगों ने काम किया। जेबें बेचती थी और कांग्रेस खरीदने का काम करती थी। वे वैसे लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके झारखंड को लूट नहीं करते। इससे आदमी बाबूलाल मरांडी जी 81 विधानसभा में संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करेंगे, लोगों से आमने सामने होने का काम करेंगे। क्योंकि जनता भी जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही इस राज्य को बचा सकती है, इस राज्य के रहने वाले 3.5 करोड़ वालों को बचा सकती है, सुरक्षा दे सकती है, विकास कर सकती है, शिक्षा दे सकती है। अब बताइए किस प्रकार से हमारे बच्चों की क्या गलती? हमारी जब सरकार थी, जब इंडियन की सरकार ने डीबीटी के माध्यम से बच्चों को साइकिल का पैसा जाता था, चूंकि 20 रुपये कमीशन पूरी नहीं हुई, उस कमीशन को बढ़ावा देने के लिए आज बच्चों को साइकिल नहीं मिल रहा है। किसकी गलती है? केंद्र की योजनाएं आती है, उस योजना में आए पैसे कोई खर्च नहीं कर पाती है राज्य की सरकार। शिलान्यास होता है ग्रामीण सड़कों का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, लेकिन शिलान्यास होने के बाद उस टेंडर को रद्द किया जाता है। और इसलिए रद्द किया जाता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के, चाहने वाले लोगों को टेंडर नहीं मिलता है। इसलिए उस टेंडर प्रक्रिया को रद्द करके पूरा काम कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कैसा शासन? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी 17 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच में 81 विधानसभा में जनता के बीच जाने का काम करेंगे। प्रत्येक दिन 2-2 विधानसभा में जाने का काम करेंगे और लोगों से मिलने जुलने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि आज हर वर्ग, हर समाज, सब लोग त्रस्त सरकार से, इस तरह सरकार से मुक्ति चाहिए। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, झारखंड की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि झारखंड की जनता ने देखा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जब भी सरकार चलती है, चाहे बाबूलाल मरांडी जी की सरकार हो, मुंडा जी की सरकार हो, दास जी की सरकार हो, विकास की गंगा हो। और जब भी जेबे में कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिलता है, झारखंड को लूटने का काम करता है। चाहे मधुपुरा जी के समय की बात हो, शिबू सोरेन जी के समय की बात हो, या हेमंत सोरेन जी की समय की। डुमरी से लोग गिरिडीह आते थे, सड़क की क्या स्थिति थी?
लेकिन डबल इंजन की सरकार इस सड़क को बनाने का काम किया है। हम रांची से चलते हैं, कहीं पर भी हम गिरिडीह होकर के आते हैं, गिरिडीह आते हैं, धरती में भी डाउन दिन केंद्र सरकार रास्ता। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो चावल देने का काम कर रहे हैं। उस गरीब के निवाले को भी सरकार बेच करके खाने का काम करती है। रांची से मानगढ़ चावल जाता है, मानगढ़ नहीं पहुंचता है गोदाम में, और दर्जनों ट्रक के चावल ऐसी सरकार। एक तरफ मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश के घर के दरवाजे में विकास के किरण को पहुंचाने का काम किया है, लेकिन घर के दरवाजे में दस्तक देने का काम किया है। तो दूसरी तरफ राज्य की सरकार इन 4 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो जनता के बीच में जाकर के लोगों को बता सके। और इस सरकार के जनप्रतिनिधि भी आज जनता के बीच में जाने से डरने लगे हैं कि चूंकि हम लोगों ने तो बड़ी बड़ी बातें करके जनता से वोट लेने का काम किया था, और आज पौने 4 वर्षों में कोई ऐसा काम कांग्रेस और जेडीयू की सरकार ने नहीं किया है जो भी जनता के बीच जाकर जवाब नहीं दे सके।